वो इस प्रश्न में कहते हैं कि तीन संधारित्र जिसमें प्रत्येक की धारिता 4 माइक्रोफैरड है, एक वैद्युत परिपथ में इस प्रकार जोड़े जाते हैं कि संयोजन की तुल्य धारिता 6 माइक्रोफैरड हो। चित्र द्वारा संयोजन को प्रदर्शित कीजिए तथा अपने उत्तर का कारण स्पष्ट कीजिए। ठीक है जी, यहाँ पर तुल्य संधारित्र की धारिता कितनी हो रही है? 6 माइक्रोफैरड हो रही है और उनकी धारिताएं अलग अलग है, 4 माइक्रोफैरड। तो लिखेंगे जो दे रखा है C1 इक्वल टू C2 इक्वल टू C3 इक्वल टू कितना है? 4 माइक्रोफैरड है। वो कहते हैं कि इनको किस प्रकार जोड़ें कि तुल्य धारिता कितनी प्राप्त हो? 6 माइक्रोफैरड प्राप्त हो। तुल्य धारिता 6 माइक्रोफैरड प्राप्त हो। तो जरा ध्यान देंगे, यहाँ पर सबकी धारिता कितनी है? 4 माइक्रोफैरड दे रखी है। उन 4 माइक्रोफैरड में से दो संधारित्रों को यदि हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, दो संधारित्रों को यदि श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो श्रेणी क्रम में जोड़ने के कारण उनकी तुल्य धारिता कितनी हो जाएगी? 1/4 प्लस 1/4 इक्वल टू 2 हो जाएगी। कितनी? 2 माइक्रोफैरड। अब इस तुल्य संधारित्र को तीसरे संधारित्र के अगर समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो तुल्य धारिता कितनी हो जाएगी? 4 प्लस 2 और प्लस 2 इक्वल टू 6 माइक्रोफैरड ही हो जाएगी। तो लिखेंगे इसको, दो संधारित्रों को श्रेणी क्रम में तथा तीसरे संधारित्र को इनके समांतर क्रम में जोड़ने पर संयोजन की तुल्य धारिता छह माइक्रोफैरड हो जाती है। अतः इसका चित्र बना लेंगे। चित्र बनाएंगे तो दो संधारित्र श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। मानकर चलिए ये पहला संधारित्र हो गया, ये दूसरा संधारित्र हो गया, इसको नाम दे दीजिए C1, इसको C2 और तीसरा संधारित्र इनके समांतर क्रम में, ये तीसरा हो गया और इसको नाम दे दीजिए C3। कुछ इस तरह से ये बिंदु A लगा दो आप इधर, ये बिंदु B लगा दो आप इधर। अब ये जो चित्र बन रहा है A और B के मध्य यदि आप तुल्य धारिता ज्ञात करेंगे तो 6 माइक्रोफैरड होगी। कैसे होगी जरा देखते हैं। उत्तर की जांच, उत्तर की जांच कह लो या पुष्टि कह लो, बात एक है। C1 और C2 कौन से क्रम में है? क्योंकि सभी 4 माइक्रोफैरड के संधारित्र हैं। सभी कितने हैं? 4 माइक्रोफैरड है। ये भी 4 माइक्रोफैरड है, ये भी 4 माइक्रोफैरड है और ये भी 4 माइक्रोफैरड है। उत्तर की जांच करेंगे तो C1 और C2 कौन से क्रम में है? श्रेणी क्रम में है। लिखेंगे C1 व C2 श्रेणी क्रम में है। अतः धारिता कितनी हो जाएगी? 1/C इक्वल टू
1/C1 प्लस 1/C2 करेंगे तो प्राप्त होगा 1/4 प्लस 1/4। 1/C इक्वल टू ऊपर हो जाएगा 1 प्लस 1/4, नीचे हो जाएगा 4। एल सब लेके करेंगे तो इसलिए का चिन्ह लगाओ, नहीं से लिखो C इक्वल टू 4/2 डिवाइड करेंगे तो आएगा 2 माइक्रोफैरड। यानी C1 और C2 जो श्रेणीक्रम में जुड़े हैं, इनके स्थान पर आप अकेला 2 माइक्रोफैरड संधारित्र यूज कर लेंगे तो उतना ही काम करेगा जितना कि ये दोनों मिलकर कर रहे थे। तो हो जाएगा, अब ये तुल्य संधारित्र, इनके स्थान पर क्या प्रयोग कर सकते हैं C। अब ये तुल्य संधारित्र में संधारित्र C3 कौन से क्रम में आ जाते हैं, समांतर क्रम में। अतः संयोजन की तुल्य धारिता संयोजन की तुल्य धारिता कितनी हो जाएगी, C डैश करके आप इसको देख सकते हैं, C डैश इक्वल टू C प्लस C3 करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, C डैश इक्वल टू 2 प्लस 4 कितना हो गया, C डैश इक्वल टू 6 माइक्रोफैरड। और यही हमसे प्राप्त करवाया है। वो कह रहे थे इस प्रश्न में कि 4 माइक्रोफैरड धारिता के 3 संधारित्रों को किस प्रकार जोड़ें कि तुल्य धारिता 6 माइक्रोफैरड हो। तो आंसर हमारा क्या है, इसमें से 2 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में तथा तीसरे संधारित्र को इनके समांतर क्रम में जोड़ने पर संयोजन की तुल्य धारिता 6 माइक्रोफैरड हो जाती है। अतः चित्र बना दिया, चित्र बनाने के बाद में उत्तर की जांच करी तो 6 माइक्रोफैरड हमको प्राप्त हुआ है। ठीक है जी, ये हमारा प्रश्न कंप्लीट हो जाता है। अगले प्रश्न में वो कहते हैं कि 3 माइक्रोफैरड संधारित्र वाले 3 संधारित्रों को किस प्रकार जोड़ें कि तुल्य धारिता 2 माइक्रोफैरड हो। इसी प्रकार का प्रश्न है लेकिन वैल्यू अलग अलग है, तो इसको हम कर लेंगे। दे रखा है यहाँ पर 3 संधारित्र है, C1 इक्वल टू C2 इक्वल टू C3। तीन माइक्रोफैरड दे रखा है उन्होंने। वो कहते हैं कि इनको किस प्रकार जोड़ें कि तुल्य धारिता हमको 6 माइक्रोफैरड प्राप्त हो, सॉरी 3 माइक्रोफैरड प्राप्त, सॉरी 2 माइक्रोफैरड प्राप्त हो। तो 2 माइक्रोफैरड धारिता प्राप्त करने के लिए इनको बाद में श्रेणी क्रम में जोड़ना होगा, क्योंकि संधारित्र की जो तुल्य धारिता प्राप्त करनी है हमको कम प्राप्त करनी है। और कम कैसे प्राप्त होगी, जब उनको श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। तो इसमें से हम क्या कर सकते हैं, सीधा सीधा अधिकतम धारिता प्राप्त करने के लिए समांतर क्रम में जोड़ेंगे और बाद में कम धारिता प्राप्त करने के लिए उनको श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे। ठीक है, क्योंकि 3 माइक्रोफैरड सबकी तुल्य धारिता है, बिल्कुल बराबर है तीनों संधारित्रों की, और हमको इनसे 2 माइक्रोफैरड धारिता ही प्राप्त करनी है। तो ये करने के लिए सबसे पहले तो हम 2 संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ देंगे। अब समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो तुल्य धारिता कितनी हो जाएंगी, C इक्वल टू C1 प्लस C2 यानी 6 माइक्रोफैरड हो जाएंगी। और उस संधारित्र को तीसरे संधारित्र के श्रेणी क्रम में यदि जोड़ेंगे तो तुल्य धारिता कितनी प्राप्त होगी, 1/6 प्लस 1/3। 6 से में जाएगा, ऊपर 3 चला जाएगा तो 6/3 इक्वल टू 2 माइक्रोफैरड हो जाएगा। हाँ, ये सही है।
तो क्या करेंगे, दो संधारित्रों को समांतर क्रम में तथा तीसरे को इनके श्रेणी क्रम में लिखेंगे। दो संधारित्रों को समांतर क्रम में समांतर क्रम में तथा तीसरे संधारित्र को इनके श्रेणी क्रम में। कौन से क्रम में? श्रेणी क्रम में। जोड़ने पर संयोजन की तुल्य धारिता कितनी प्राप्त होगी? 2 माइक्रोफैरड प्राप्त होगी। तो इसका चित्र भी बना लेंगे। दो को जोड़ लें समांतर क्रम में, तो एक ये हो गया और एक ये हो गया। ये समांतर क्रम में जोड़ दिया है हमने, और तीसरे को कहाँ जोड़ रहे हैं? इनकी श्रेणी क्रम में। ये C3 हो गया, ये बिंदु B और ये बिंदु A। ये वैल्यू है C1 और ये है C2, 3 माइक्रोफैरड, और ये भी 3 माइक्रोफैरड, और ये भी C3 है 3 माइक्रोफैरड। यदि हम इस प्रकार से जोड़ देंगे तो पूरे संयोजन की तुल्य धारिता कितनी हो जाएगी? 2 माइक्रोफैरड हो जाएगी। और उत्तर की जांच कर लीजिए। उत्तर की जांच कैसे है? C1 व C2 समांतर क्रम में है। C1 व C2 समांतर क्रम में है, इसलिए धारिता कितनी हो जाएगी? C1 प्लस C2 रखेंगे तो कितना प्राप्त होगा? 3 प्लस 3 यानी C=6 माइक्रोफैरड। अब ये तुल्य संधारित्र है 6 माइक्रोफैरड और ये 3 माइक्रोफैरड कौन से क्रम में हो जाएंगे? श्रेणी क्रम में। तुल्य संधारित्र C व संधारित्र C3 कौन से क्रम में है? श्रेणी। अतः संयोजन की तुल्य धारिता तुल्य धारिता क्या है? सूत्र 1/c डैश इक्वल टू 1/c प्लस 1/c3 रखेंगे तो क्या प्राप्त होगा? जरा देखते हैं। 1/c की वैल्यू आपको कितनी प्राप्त हुई है? 6, और इसकी वैल्यू कितनी प्राप्त हुई है? 3। ये दे रखी थी ऑलरेडी। 6 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 6 से 6 एक बार कटेगा तो 1, 3 से 2 बार कटेगा तो 2। पलट लीजिए तो क्या प्राप्त होगा? C डैश इक्वल टू 6/3। डिवाइड करेंगे तो 2 माइक्रोफैरड। यानी तुल्य धारिता कितनी प्राप्त हो रही है? 2 माइक्रोफैरड हमको प्राप्त हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि जिस प्रकार से हमने ये संधारित्र समायोजित किए थे चित्रानुसार, वो चित्र हमारा सही है। तो कैसे इनको जोड़ेंगे? इसमें से 2 संधारित्रों को समांतर क्रम में और तीसरे को इनके श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता 2 माइक्रोफैरड हो जाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न है दिए गए चित्र में A तथा B के मध्य तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। इसको अगली वीडियो में करते हैं। चलो इसी में कर लो, काफी अभी तो कम बनी है वीडियो।
इसमें चित्र दे रखा है, चित्र में एक स्टार जैसा है, त्रिभुज की आकृति है। मान लीजिए त्रिभुज की आकृति है, इसमें एक संधारित्र हमने यहाँ जोड़ा है, दूसरा संधारित्र नीचे जोड़ा है, तीसरा संधारित्र हमने तीसरी भुजा में जोड़ा है, और नाम दे दिया है इन्होंने से ए बी सी, ए बी व सी। और धारिताएं हैं संधारित्रों की 2 माइक्रोफैरड, नीचे वाला 3 माइक्रोफैरड, और ये है 6 माइक्रोफैरड। ठीक है ना। इस तरह से ये धारिताएं अलग अलग दे रखी हैं तीनों संधारित्रों की। पूछते हैं ए व बी के मध्य तुल्य धारिता, ए व बी के मध्य तुल्य धारिता पूछते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, ए व बी के मध्य, ए व बी के मध्य उन्होंने पावर सप्लाई लगाई है, ए व बी के मध्य उन्होंने पावर सप्लाई लगाई है। प्लस वाला किधर को भी आप कर दीजिए समझने के लिए। अब ए व बी के मध्य तो पावर सप्लाई हो गई है। दूसरा तरीका ये है कि आप इस भुजा को गायब कर दो कुछ समय के लिए। जिनके मध्य पूछा जाता है तुल्य धारिता, आप उस भुजा को थोड़ी देर के लिए गायब कर दो। मान लो ये भुजा है ही नहीं, ए व बी के मध्य पूछा है, तो ए बी के बीच में जो संधारित्र जुड़ा था वो कुछ समय के लिए गायब हो गया, तो बचे शेष 2 संधारित्र, शेष 2 संधारित्र, बीच में एक ही तार है, बिंदु सी आ गया ना। अब इसको चाहे जोड़ दो, चाहे मोड़ दो, चाहे तोड़ दो नहीं, किसी प्रकार से भी आप इसको मोड़ दीजिए, परंतु ये एक ही तार से जुड़े होने के कारण श्रेणी क्रम में आ जाते हैं। ठीक है, श्रेणी क्रम में आ जाते हैं। तो लिखेंगे चूंकि का चिन्ह लगाकर संधारित्र, डायरेक्टली आप लिख लीजिए क्योंकि धारिताएं अलग अलग है, धारिताएं अलग अलग है। तो संधारित्र क्या लिखेंगे, 3 माइक्रोफैरड में 6 माइक्रोफैरड, एक ही तार से जुड़े होने के कारण श्रेणी क्रम में है या श्रेणीबद्ध है। अतः धारिता क्या हो जाएगा, सूत्र 1/c इक्वल टू, डायरेक्टली आप करो 1/3 प्लस 1/6 करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 3 और 6 कैंसिल कितना हो गया, 6 हो गया, 2 3 से कटेगा 2 बार, 6 से कटेगा 1 बार, तो c इक्वल टू क्या प्राप्त हुआ, 6/3। ये कितना हो गया, 2 माइक्रोफैरड हो गया, कितना, 2 माइक्रोफैरड। इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों संधारित्रों के स्थान पर अकेला 2 माइक्रोफैरड संधारित्र यदि आप लगा देंगे तो यह संधारित्र अकेला उतना ही काम करेगा जितना कि ये दोनों मिलकर कर रहे थे। ठीक है, अब हम जो ए और बी के मध्य हमने संधारित्र था वो हटा दिया था, उसको भी हम लगा देंगे, और इसकी वैल्यू कितनी थी, इसकी वैल्यू थी 2 माइक्रोफैरड। ठीक है, अब इन दोनों का तो हमने कर लिया जो करना था, इन दोनों को भी साफ कर दीजिए। इन दोनों को अगर हम हटा देंगे और इनके स्थान पर केवल एक ही संधारित्र हम लगाएंगे, एक ही संधारित्र, तो कैसे लगेगा, ऐसे लगेगा। इसकी वैल्यू कितनी है, 2 माइक्रोफैरड है, और इसका नाम है C, इसका नाम है C। ये तुल्य संधारित्र है। कैसा संधारित्र है, तुल्य, क्योंकि 2 संधारित्रों को कैलकुलेट करने के बाद ये प्राप्त हुआ है, इसलिए तुल्य संधारित्र है। अब लिखेंगे तुल्य संधारित्र C व संधारित्र 2 माइक्रोफैरड। कौन से क्रम में आ जाते हैं, समांतर क्रम में।
अतः संयोजन की तुल्य धारिता बिंदु ए व बी के बीच ए व बी के बीच तुल्य धारिता। क्या हो जाएगा सूत्र? सी डैश, आप इसको कर लीजिए, सी डैश इक्वल टू 2 प्लस सी, और सी की वैल्यू कितनी है? 2 है। तो क्या हो जाएगा? सी डैश इक्वल टू 2 प्लस 2 इक्वल टू 4 माइक्रोफैरड। ठीक है, ये राशि हमको प्राप्त होगी। तो ए व बी के बीच में तुल्य धारिता कितने आ चुकी है? 4 माइक्रोफैरड की हो जाएगी, 4 माइक्रोफैरड। यहाँ आने के पश्चात ये प्रश्न आपका कंप्लीट हो जाता है।